तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है, तो हमारा जो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का, उसमें हमारा ये चौथा लेक्चर है। मतलब पहले हम लोगों ने सबसे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देखा, फिर ब्राज़ील के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देखा, उसके बाद ब्राज़ील के रिवर सिस्टम या फिर बोल सकते हो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा, और अभी इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जहाँ तक बोला जाता है, तो इंडिया में हम लोग पहले तो नदियों को दो अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, उनके सोर्स रीजन पे। सोर्स रीजन मतलब वो नदी कहाँ से निकल रही है उसके बेसिस पे हम लोग भारत की नदियों को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली तो वो नदियाँ हो गई जो कि हिमालय के अलग अलग ग्लेशियर से निकल रही है। अलग अलग ग्लेशियर से निकलने का मतलब कि जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जमी हुई है हिमालयन एरिया में, वहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, उसके बाद इंडस हो गई, ये सब नदियाँ। ठीक, उसके बाद दूसरी कौन सी नदियाँ हो गई जो पेनिनसुलर रीजन से निकलती है। पेनिनसुलर रीजन मतलब जो भारत का ये हिस्सा है जो कि थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसको हम लोग पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं या फिर पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको हम लोग पेनिनसुलर वाले में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिमालयन नदी और पेनिनसुलर नदी, इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो हिमालयन रिवर है वो ग्लेशियर से निकल रही है, तो ग्लेशियर से जब निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि समर में क्या होगा, समर मतलब गर्मी, गर्मी में जब ग्लेशियर पिघलेगा तो मेल्ट होगा, तो वहाँ से क्या होगा, पानी आएगा। ठीक, तो गर्मी में तो पानी आ रहा है, उसके साथ साथ बारिश में भी क्या होगा, जब बारिश होगी तो भी नदी में पानी आएगा। इसीलिए यहाँ पे इनको बोला जाता है पेरेनियल इन नेचर, मतलब बारहमासी हैं, हमेशा इनके अंदर पानी रहता है। कौन सी नदियाँ? हिमालयन नदियाँ। ठीक है, हिमालयन नदियाँ क्या है कि ओरिजिनेट होती हैं अलग अलग ग्लेशियर से। ठीक है, उसके साथ साथ ये पेरेनियल इन नेचर है या फिर पेरेनियल रिवर है, मतलब बारहमासी हैं। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम लोग पेनिनसुलर वाले पार्ट से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में देखें तो वो नदियाँ ऐसी होती हैं कि सीजनल रिवर होती है। सीजनल मतलब जैसे देखोगे तो कोई पेड़ होता है जो कि सीजन मतलब जब मौसम होगा उसका तभी वो फल देगा, लेकिन कोई कोई पेड़ होगा वो क्या करेगा कि आपको हमेशा, मतलब बारहमासी बोलते हैं उसको पेड़ को, या फिर मासी मतलब महीना। ठीक है, बारह महीना वो पेड़ में जो फल आपको देखने को मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि पेनिनसुलर वाला जो है वो सीजनल है, और यहाँ पर जो आपका ये वाला है मतलब हिमालयन है, ये क्या है, पेरेनियल है, बारहमासी है। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो हमारा पेनिनसुलर रिवर है इसको हम लोग आगे चल के दो पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग जो होगी वो जाके कहाँ पे मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, और वेस्ट फ्लोइंग जो होगी वो कहाँ पे जाके मिलेगी, अरेबियन ओशियन में मिलेगी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं नदियों के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज देखते हैं। तो हिमालयन ड्रेनेज में दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, एक तो है इंडस जिसको कि सिंधु रिवर सिस्टम या फिर सिंधु ड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है, और दूसरी है गंगा। ठीक है, तो जो सिंधु है, सिंधु और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो झेलम है, चिनाब है, रवि है और सतलुज है। जब चले रवि साथ, ऐसा आप बना सकते हो उसको, अगर चाहिए तो ऐसे याद हो जाएगा, वैसे याद करोगे तो। ठीक है, ये जो इंडस है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो होती है। पैरेलल ऑलमोस्ट मतलब क्या कि ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन आगे जाके क्या होती है, एक दूसरे में मिल जाती है, मतलब एकदम पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पैरेलल है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इंडस मतलब सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं एक दूसरे के पैरेलली फ्लो होती है। इसमें जो सतलुज है ये क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, किसकी, इंडस की। सतलुज क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, किसकी, इंडस की। ये कहाँ से निकलती है, मतलब ऑरिजिनेट्स होती है, मतलब ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मानसरोवर के पास में से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेन ऑफ पंजाब है वो क्या है, सतलुज और उसके ट्रिब्यूटरीज के डिपोजिशनल वर्क की वजह से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो क्या करती हैं, वेस्टर्न हिमालय से फ्लो होती हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। आगे चल के क्या होता है कि पाकिस्तान में जाती है और वहाँ से फिर आगे जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो यह हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में देखें, जो गंगा रिवर सिस्टम में जो गंगा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद हिमालय को क्रॉस करती है। मतलब मान लो यहाँ पे गंगोत्री है और यहाँ से ऐसे हिमालय गया है, तो यहाँ से आती है, फिर यहाँ हिमालय को क्रॉस की, फिर ईस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट की दिशा में फ्लो करना स्टार्ट करती है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम मतलब निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, उसके बाद क्रॉस करती है किसको, हिमालय को, उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है। ठीक, उसके साथ साथ गंगा जिस प्रकार से फ्लो होती है सेम उसी मैनर में गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि मान सकते हो यमुना, यमुना यमुनोत्री से निकलती है और सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक, जिस प्रकार से गंगा फ्लो करती है।
यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री, और ये क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो गंगा क्या है, यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी है। गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा जिसको बोल सकते हो, या फिर उसका नाम और भी है सेंगपो या फिर दिहांग, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी गंगा की जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बोल सकते हो ब्रह्मपुत्रा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्रा है वो क्या है कि हिमालय के इधर से बहती है, ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से बहती है। मैं आपको बुक में दिखाना चाहूँगा, आपके पास अगर बुक होगी तो आप देख सकते हो। ये दिख रहा है, ये हमारा भारत हो गया, भारत के ऊपर साइड, मतलब इस साइड में आपको दिख रहा है, ये इधर से निकलती है हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं कि हम ब्रह्मपुत्रा तो कब बोलते हैं, जब इधर पे आती ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उसके पहले इसको क्या बोला जाता है, सेंगपो बोला जाता है। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल के आप देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिया के ऊपर साइड में तिब्बत वाले एरिया से, मतलब जो आज के समय में चाइना के अंदर में है, वहाँ से क्या होता है कि निकलती है, फिर इधर से फ्लो होते 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 आती है, यहाँ पे टर्न लेती है, साफ टर्न लेती है। उसके बाद क्या होता है कि अंदर अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है। जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है तो उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं दिहांग। पहले क्या बोलते हैं, सेंगपो बोलते हैं, फिर जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। उसके बाद दिहांग जब यहाँ से टर्न लेके आगे बढ़ती है तब जाके इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो आगे जाके बांग्लादेश में गंगा के साथ में मिल जाती है, और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि गंगा भी काफ़ी दूर से बह के आ रही है। समय समय पे गंगा में बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, इसकी वजह से डिपोजिशन बहुत बड़ी पैमाने पर होता है, और लार्जेस्ट डेल्टा हमें देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वही सब लिखा है कि फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। ठीक, ये जो नदी है सेंगपो, पहले क्या होती है कि नॉर्दर्न पार्ट, ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो करते हुए उसके बाद आगे जाके जब हिमालय को क्रॉस करती है, ठीक है, हिमालय को क्या करती है, क्रॉस करती है, और उसके बाद इंडिया में इंटर होती है, जो मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन इट्स फ्लो थ्रू द हिमालय, जब हिमालय के इधर से फ्लो कर रही है, ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो कर रही है, तो उसका नाम क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इट्स कॉल्ड सेंगपो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेंगपो बोला जाता है, हमारे वर्ड में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि व्हेन क्रॉसेस हिमालय इट्स कॉल्ड दिहांग, जब हिमालय को क्रॉस करती है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दिहांग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, दिहांग बुलाते हैं। उसके बाद जब आगे चल के वो ईस्टवर्ड, ठीक है, मेरे हिसाब से तो वेस्ट वर्ड टर्न है, यहाँ पे शायद मिस्टेक है वो बुक में। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट वर्ड टर्न लेती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, भारत के अंदर में ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे हम लोग उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाके बोला है कि गंगा पे क्या होता है, समय समय पे आकर कोई ना कोई ट्रिब्यूटरीज मिलती रहती है। इसकी वजह से गंगा के अंदर जो वॉल्यूम है, पानी की मात्रा है, सेडिमेंट की मात्रा है, वो लगातार इंक्रीज होते रहती है। ठीक है, डिस्चार्ज इंक्रीज। ठीक, आगे गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, गंगा में जो ब्रह्मपुत्रा का मीटिंग होता है, मतलब मिलते हैं, जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है, वो कहाँ पे, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और इसकी वजह से ह्यूज वाटर एंड डिपोजिशन लेड, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पानी वहाँ पे होता है, और डिपोजिशन मतलब अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लाए रहते हैं, बहा के मिट्टी पत्थर कड़े सब सारी जो चीज़ें लाए रहते हैं, उसको क्या कर देते हैं, समुद्र के किनारे पर, मुहाने पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका नाम हमने देखा था कि उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नाम की पेड़ पाई जाती है, इसकी वजह से उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। उसके आगे क्या लिखा है कि ये तो हो गई हिमालयन रिवर, ये तो हो गई हिमालयन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे कि यमुना थी जो कि यमुनोत्री से निकल रही थी, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, वो भी हिमालयन रिवर थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो सेंगपो है ये भी एक हिमालयन रिवर है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हिमालयन रिवर्स तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ही, उसके अलावा कुछ ऐसी रिवर है पेनिनसुलर रिवर जो कि पेनिनसुला पार्ट से निकल रही है और वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसी ट्रिब्यूटरी हैं आपकी चंबल, सोन, केन, बेतवा और दामोदर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय से तो नहीं निकल रही है, लेकिन ये कहाँ पे जाकर मिल रही है, आपके गंगा में मिल रही है। इसकी वजह से ये पेनिनसुलर रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हिमालयन रिवर, अब हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर। ठीक, तो पेनिनसुलर रिवर जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि पेनिनसुलर रिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट फ्लोइंग है वो कहाँ जाके मिलेगी, जाके मिलेगी बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे जाके मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में। जो वेस्ट फ्लोइंग है वो कहाँ पे जाके मिलेगी, अरेबियन सी में। मतलब जो इस साइड फ्लो होगी, सीधी सी बात है कि अगर
जाएगी तो बे ऑफ बंगाल में जाएगी, और जो इस साइड फ्लो हो रही है कहाँ पे जाएगी, अरेबियन सी में जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या करता है, वाटर डिवाइड करता है। क्या करता है, वाटर डिवाइड। मान लो ये वेस्टर्न घाट है, मान लो ये ऐसी ऐसी माउंटेन रेंजेस है वेस्टर्न घाट, तो मतलब इस साइड से जो वाटर गिर रहा है वो इस साइड ही फ्लो कर रहा है, और इस साइड जिसका पानी गिर रहा है वो इस साइड गिर जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, वाटर को डिवाइड करने का, अलग करने का काम कर रहा है। तो यही वहाँ पे लिखा है कि जो वेस्टर्न घाट है वो वाटर डिवाइड कर रहा है एक तरह से, देखें तो हम पेनिनसुला पार्ट में। ठीक, उसके बाद जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ से कहाँ तक के बीच का एरिया कवर करती है, तो वेस्टर्न घाट से लेके, कहाँ से लेकर, वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन कोस्ट लाइन वाला जो एरिया है इसको क्या करती है, कवर करती है। कौन सी नदियाँ, जो वेस्टर्न फ्लो कर रही है। ठीक है, ये जो नदियाँ होती हैं जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं अरेबियन कोस्ट लाइन, या फिर बोल सकते हो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है, वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, लेंथ उनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि देखोगे तो वेस्टर्न घाट के बगल में ही है अरेबियन सी, बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट इन लेंथ, मतलब इनकी जो लंबाई होती है ऐसी नदियों की वो छोटी होती है, लेकिन वो ऐसी होती है स्विफ्ट होती है, मतलब तेज़ी के साथ में फ्लो करती है, इनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद इस तरीके के, मतलब जो शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो किस किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो कर्नाटका में मिलता है, केरला में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, और गुजरात के सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में हमें इस टाइप की रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं। उसके आगे अगर हम लोग चले तो इसके अगर हम लोग नॉर्थ वर्ड जाएंगे पेनिनसुला पार्ट में ही, और इसको अगर नॉर्थ वर्ड में जाएंगे तो हम देखते हैं कुछ ऐसी नदियाँ देखते हैं जो कि कहाँ पे जाके मिल जाती है, गल्फ ऑफ खम्बात में जाके मिलती है। गल्फ ऑफ खम्बात कहाँ है सर, आप बोलोगे तो मैप एक बार दिखा देता हूँ आपको कि गल्फ ऑफ खम्बात इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, ताकि आप जाके मैप में देख सको। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे फिजियोग्राफिक वाला आपका मैप निकालोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो इधर पे एरिया है आपका, ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खम्बात में है। और ये उसके ऊपर हल्का सा जो एरिया है ये दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा मैप में कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है और गल्फ ऑफ खम्बात कहाँ पे है। ठीक है, चलिए इधर पे उतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं, बुक से मुझे पता है। ठीक है, मैं साइड में हो सकेगा तो आपको मैप डाल के उधर पे पॉइंट कर दूंगा, एरो कर दूंगा, ताकि आप समझ जाओ कि कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आगे कुछ ऐसी नदियाँ जो कि जाके गल्फ ऑफ खम्बात में मिल जाती है। कौन कौन सी नदी है वो, तापी है, नर्मदा है, माही है और साबरमती है। ठीक है, कौन कौन सी है, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। क्या बोल रहा है इसके बाद कि जो तापी और नर्मदा है वो स्लोली फ्लो करती है रिफ्ट वैली के इधर से। रिफ्ट वैली मतलब क्या हो गया, मान लो ये ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला ब्लॉक माउंटेन है, ये जो एरिया हो गया क्या हो गया आपका, रिफ्ट वैली वाला एरिया हो जाएगा। अगर आप 9th में चैप्टर नंबर 2 सही से पढ़े रहेंगे उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से, मतलब मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया है, मतलब आपको जो भी टीचर पढ़ाए रहेंगे वो बताए रहेंगे कि किस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, रिफ्ट वैली बनती है, ये सब किस प्रकार से फॉर्मेशन का होता है। आपने 9th में ढंग से 2nd चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। तो तापी और नर्मदा जो है वो स्लोली फ्लो करती है रिफ्ट वैलीज के इधर से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि माही जो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती है। साबरमती जो है वो अपना हेड वाटर कलेक्ट करती है, मतलब जो साबरमती है उसका एक तरह से बोल सकते हो जो स्टार्टिंग का पानी है उसमें कहाँ से आता है, तो अरावली रेंजेस के सदर्न स्लोप से। कहाँ से आता है, अरावली रेंजेस के सदर्न स्लोप से जो है साबरमती अपना हेड वाटर कलेक्ट करती है। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस प्रकार के डायरेक्शन में बोल सकते हो, या फिर इस प्रकार के डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन नदी है तो एकदम स्ट्रेट तो चलेगी नहीं, आप सबको तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो कुछ और नदियाँ हैं जो कि हम इसके आगे देखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद एक थोड़ा सा चीज़ छूट गया यहाँ पे, जो सबसे पहले बता देना चाहिए था, सॉरी इसके लिए, मैंने सबसे पहले बताया है उससे तो स्टार्टिंग में। यहाँ पे बोल रहा है कि रेन फेडेड, ठीक है, एक ऐसी नदियाँ है रेन फेडेड है, जब बारिश होती है तब इसके अंदर पानी आता है, इसकी वजह से सेल्डम फेस प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। सेल्डम मतलब क्या हो गया, एक तरह से पब्लिक हो गई, जनता हो गई, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको फ्लड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब बारिश होती है और पेनिनसुलर रिवर में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसकी वजह से जो इसके आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और नदी रह गई थी जो कि हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, जो जिसका कि नाम यहाँ पर है लुनी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। लुनी जो है आगे जाके अरेबियन सी के अंदर में मिल जाती है। लुनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती कहाँ से है, तो ये वेस्टर्न स्लोप से निकलती है अरावली के। कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली से निकलती है और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्लो करती है। मतलब मान लो आपका क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये
आपका हो गया ईस्ट और ये आपका क्या हो गया वेस्ट। तो लोडी कैसे फ्लो करती होगी, कुछ ऐसे ना, तभी तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक, तो लोडी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, ये अरावली के वेस्टर्न स्लोप से निकलती है और क्या बताया है कि ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ तक कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी। अब देखेंगे हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, जो कि जाके कहाँ पे मिलेगी, वही रिवर जो ईस्ट फ्लो ईस्ट में फ्लो करेंगी वही तो जाके मिलेगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल पे। तो अभी हम लोग देखेंगे रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट एरिया ऑफ पेनिनसुला ड्रेन बाय द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पेनिनसुला का अधिकतर हिस्सा है वो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उनके द्वारा ड्रेन की जाती है। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करने वाली नदियां है वो काफ़ी बड़ी नदी तो नहीं है, हमने देखा था कि वो शॉर्ट मतलब छोटी नदियां है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ईस्ट साइड की नदियां हैं जो कि निकल रही कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। मतलब अगर आप ऐसा देखोगे तो ये हो गया मान लो आपका वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से जो नदी निकल रही हो तो इधर पे इस साइड पे इस दिशा में चली जा रही है, तो ये वाला एरिया तो कम है ना। लेकिन जो वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्ट दिशा में जा रही है, कहाँ से निकल रही, निकल तो रही वेस्ट साइड से, लेकिन ईस्ट साइड के साइड में फ्लो कर रही है, ईस्ट साइड के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये क्या कर रही है, अधिकतर एरिया कवर कर रही है पेनिनसुला का। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो मोस्ट एरिया ऑफ पेनिनसुला ड्रेन बाय द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जो कि ईस्ट साइड के अंदर में फ्लो कर रही है। तो इसके अंडर में मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो हम लोग देखेंगे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो सबसे पहले जो महानदी है, महानदी ऑक्यूपाई करती है कौन से एरिया के, तो पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई करती है। किसको ऑक्यूपाई करती है, पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई करती है। मैप में आप लोग देखते रहिएगा तो आपको जो नदियाँ है वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपके महानदी, ठीक है, इधर पे आपको महानदी देखने को मिलेगी। आप इधर पे देखेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपको इधर पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, महानदी हो गई। गोदावरी, गोदावरी को क्या बोल रहा है कि अगर भारत में देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, किसके लिए, तो कैचमेंट एरिया के लिए। कैचमेंट एरिया मतलब जैसे ये एक नदी है तो इसके अंदर इधर का भी पानी आ रहा है, तो ये वाला एरिया भी इसके कैचमेंट में आ गया, इधर का भी पानी आ रहा है। तो ये सब जहाँ जहाँ से उसके अंदर में पानी आ रहा है वो बोल सकते हो कि उसका कैचमेंट एरिया के अंडर में आता है। तो अगर कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो ये रिवर है गोदावरी रिवर, ये भारत की सेकेंड रिवर है, या फिर कैचमेंट एरिया के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की रिवर गोदावरी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर रिवर गोदावरी के हम लोग साउथ में चले, ठीक है, रिवर गोदावरी के और साउथ में चलेंगे, मैप में आप देख लेना कि रिवर गोदावरी के और साउथ में जाओगे तो आपको एक नदी मिलेगी, उसका नाम क्या है, कृष्णा। उसका नाम क्या है, कृष्णा है। और कृष्णा की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब कई बार हो चुका है, जैसे एक मेन रिवर है तो इसके अंदर जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है ट्रिब्यूटरीज होती है। तो यहाँ पे अगर कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भीमा और तुंगभद्रा, कौन कौन सी, भीमा और तुंगभद्रा जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा है जो कृष्णा रिवर है इसकी 2 मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक तो भीमा हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, तुंगभद्रा, ठीक। उसके आगे और देखें तो जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है वेस्टर्न स्लोप के ईस्टर्न घाट से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये मान लो आपको क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। ये जो मैंने ऐसे 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 यहाँ पे बनाया है ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न घाट। इस साइड वाला स्लोप हो जाएगा वेस्टर्न स्लोप और उस साइड वाला स्लोप क्या हो जाएगा, ईस्टर्न स्लोप। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपके ईस्टर्न स्लोप से निकलती है वेस्टर्न घाट्स के, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद क्या है कि जो कावेरी नदी है, ठीक, कौन सी नदी है, जो कावेरी नदी है वो फ्लो करती है कहाँ से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। कहाँ फ्लो करती है, कर्नाटका से और तमिलनाडु से फ्लो करती है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर है, या फिर बोल सकते हो एक मेजर रिवर सिस्टम है हमारे पेनिनसुला की, ठीक है। जो ये पेनिनसुला वाला हिस्सा है इसमें देखोगे तो आपकी जो कावेरी रिवर है ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। उसके बाद इसको लंबे समय से, ठीक है, इसको लंबे समय से इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो खेती बाड़ी होती है उसमें पानी जो भरते हैं, सिंचाई करते हैं, उसको इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लंबे समय से क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो आपका ये जो चैप्टर था फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज,
ठीक है। ये जो आपका फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज था इसको हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट आज जाके कर दिया है। आपका फिजियोग्राफी वाला 2 लेक्चर है, जिसमें एक में इंडिया का है और एक में ब्राज़ील का, ठीक है। और उसी प्रकार से ड्रेनेज में भी हमने 2 लेक्चर किया है। 2 लेक्चर में एक में हमने ब्राज़ील का पढ़ा था और आज इसमें हमने इंडिया का पढ़ा। तो आपका ये जो 3rd चैप्टर है इसको हम लोगों ने 4 लेक्चर में आज जाकर ख़त्म कर दिया है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मतलब आपने शुरू के 3 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपको फिर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिससे बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाए। हो सकता है तो इसके लिए लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप चैनल खोलेंगे, देखते हैं। अभी पहले आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए। और अभी शायद आपके यूनिट टेस्ट भी आ रहे होंगे अधिकतर स्कूलों में, तो आप अच्छे से उसको दीजिए और आगे आने वाले समय में बोर्ड में भी अच्छा प्रदर्शन कर दिए। उसके लिए हम आपका ये जो सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और भी जो सारी चीज़ें होगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।